बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं और कौन सी ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड की जाएगी वो डिपेंड करता है ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अकाउंट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। सो एज यू कैन सी हमारे पास है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। डोंट वरी मॉडर्न पे भी आएंगे। तो सबसे पहले देखिए अकाउंट्स जो है हमारे पास है पर्सनल, इम्पर्सनल एंड पर्सनल में हमारे पास 3 टाइप्स के अकाउंट्स हैं और हमारे पास इम्पर्सनल में 2 टाइप्स के अकाउंट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्सनल के साथ। लेट्स अंडरस्टैंड पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ओके, और ये जो रिसीवर गिवर है ये एक नेचुरल पर्सन हो सकता है, एक कंपनी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ठीक है। और एक और टाइप का अकाउंट है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर नेचुरल पर्सन है फॉर एग्जांपल समिताज अकाउंट, राजेश अकाउंट, दिवाकर्स अकाउंट। नाउ हाउ दिस रूल्स वर्क। मान लीजिए कंपनी ने समिता को कुछ बेचा, ठीक है। हियर समिता इज द रिसीवर, सो डेबिट समिताज अकाउंट and credit sales account. Okay, so next we will do artificial person. As I said कि जो अकाउंट है वो किसी पर्सन के नेम पे हो सकता है, किसी कंपनी के नेम पे हो सकता है। The rule of debit credit will remain same. Okay, for example if goods are sold to Ram and company account, so Ram and company account will be debited and to sales will be credited. Now last one comes representative personal account. Okay, so in representative personal account I will explain it like this कि मान लीजिए कि जो आपके नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स में बेसिकली क्या आते हैं, आपके एक्सपेंस, आपके लॉसेस, आपके गेन्स, आपके रेवेन्यूज। ओके, अगर उनके आगे या उनके पीछे आप कुछ वर्ड्स लगा दें, वर्ड्स कौन से, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एडवांस, तो ये आपके बन जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी कि ये पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, नॉट ऑफ द नॉमिनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और एक्रूड इनकम एट्सेट्रा। ठीक है, तो याद रखेंगे ये रूल। गुड। सो नेक्स्ट कम्स रियल अकाउंट। जो रियल अकाउंट है ना वो इम्पर्सनल अकाउंट की टाइप है। इम्पर्सनल अकाउंट की टाइप है, ठीक है, यानी कि कोई पर्सन का लेना देना नहीं है, भले वो आर्टिफिशियल हो भले वो नेचुरल हो। तो इसमें आ जाते हैं हमारे एसेट्स। ठीक है, एसेट्स हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं, करंट भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, नॉन करंट भी हो सकते हैं। इसमें हमारे एसेट टेंजिबल भी होंगे, इंटेंजिबल भी होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द रूल। सो रूल सेज डेबिट what comes in, credit what goes out. For example, company purchases land. So land is coming in, so land account will be debited. What goes out, let's say cash is going out, cash will be credited. So we can see that there are 2 types of assets, tangible assets, intangible assets. Tangible assets are those which can be seen and touched. Intangible assets are those which cannot be seen or touched. Now let's see the nominal account, last one. So debit all the expenses and losses, credit all incomes and gains. That is the rule. Okay, so these are the example of expenses, revenues, losses and gains. You can see easily. Okay, now what are the expenses and losses? These are debited, and what are the revenues and gains? These are credited, and this is the rule which is very easy to understand. Okay, so for example let's take salary given to the employees. Okay, for example salary given to the employees, what will be the journal entry for this? So salary being an expense will be debited, and let's say the cash is going out, so cash will be credited. So you need to remember this rule फ्रॉम कंपनीज परस्पेक्टिव। कंपनी के परस्पेक्टिव से देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या कंपनी से बाहर जा रहा है और क्या कंपनी के अंदर आ रहा है। ठीक है, so remember these rules. Okay, try journal entries, you will get it. Last, there's a test for you. So you need to identify the nature of these accounts. First is capital account. So capital account is a personal account because it belongs to investor, and investor is a person. Okay, now next one is leased property account. Leased property means this is a property, so property is a asset and asset is real account. Carriage inwards. So carriage inward is an expenditure done for the purchase. Okay, so expenditures are always nominal account. Bank overdraft. तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक काइंड ऑफ लोन है, इसलिए इट्स अ पर्सनल अकाउंट एंड इट इज taken by the investor. Okay,
So next is bad debt written off. It is a nominal account because it is an expense. Okay. Next come accrued interest. As I said, accrued word is attached with the interest, so it is a part of personal account. Okay. And next comes drawings. So drawings basically are done by the investor, owner of the business. So hence it is part of personal account. And next comes cash. So cash is a part of real account. So the cash is part of real account. Okay. So hope you answered these questions well, and these clappings are for you. So hope you like my video. Do subscribe my channel for more such videos. In the next video, we'll see modern classification of the accounts, and stay tuned to my channel.